अगर आपको भी मेरी तरह इसी बात का इंतजार है कि आखिर एनिमल पार्क यानी कि एनिमल 2 कब आएगी, तो भाई मैं आपको बता दूं कि संदीप रेड्डी वांगा सर ने एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि वो अभी किसी और प्रोजेक्ट पे जाने से पहले एनिमल 2 यानी कि एनिमल पार्क पे काम चालू करने वाले हैं। जिसका मतलब ये है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर इस मूवी की शूटिंग बिगिन होते हुए दिख सकती है और संदीप सर हम फैंस को एनिमल 2 प्रोबेबली 2025 तक दिखा देंगे। भाई ये न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एनिमल पार्क पे जाने से पहले हमें एनिमल मूवी को अच्छे से समझना पड़ेगा। और अच्छे से मेरा मतलब ये है कि हमें एनिमल मूवी के हर एस्पेक्ट को अच्छे से ध्यान से देखना होगा। और इसीलिए आज हम एनिमल मूवी की कुछ और न्यू हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एनिमल मूवी की हिडन डिटेल में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और आप इस वीडियो को उसी का सेकंड पार्ट समझ लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट डिटेल से। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब रणबीर और उसके कजन्स गोलियां और बंदूक खरीदने उस होटल में जाते हैं तो फ्रेडी बताते हैं, जो कि गन्स बेचने वाले होते हैं, कि रणविजय ने खुद एक डिजाइन उनको दिया था बड़ी वाली बंदूक बनाने का। और उसी वक्त वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और फाइट चालू हो जाती है। तो रणविजय और उसके कजन्स के लिए ये फाइट एक सरप्राइज वॉर थी और इसी फाइट में रणविजय ने उस बड़ी वाली गन को यूज भी किया था। लेकिन अगर ये सरप्राइज वॉर थी तो रणविजय ने ये बड़ी वाली गन क्यों बनवाई? क्या रणविजय किसी और वॉर की प्लानिंग कर रहा था जो हमें एनिमल 2 मूवी में दिख सकती है? अगली डिटेल आती है कि अबरार की एंट्री पे उन्होंने एक लॉकेट पहना हुआ था ग्रीन कलर का, जो सेम लॉकेट उन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट पे भी पहना था। और उस सीन के बाद जब अबरार गन लेकर किसी बंदे को मारने जाते हैं उस वक्त भी उन्होंने वो सेम लॉकेट ही पहना हुआ था। लेकिन जब रणबीर और बॉबी देओल की फाइनल फाइट हुई थी उस वक्त वो लॉकेट नहीं था। तो फैंस इसी डिटेल की वजह से कह रहे हैं कि जो मरा है वो अबरार नहीं है बल्कि उसका बॉडी डबल है और अबरार अभी जिंदा है और वो हमें एनिमल 2 मूवी में जरूर दिखेगा। अगली डिटेल आती है जब रणविजय की फैमिली उसके लिए एक हार्ट डोनर ढूंढ रही होती है और एकदम से गीतांजलि कहती है कि डोनर मिल गया है। और भाई सीन ये है कि रणविजय की फैमिली डोनर की फैमिली और उसके बारे में अच्छे से जानती होगी, लेकिन स्टिल सब लोग बिलीव कर लेते हैं कि जोया डोनर की फियांसे है। और इतनी स्टूपिड प्लानिंग तो अजीज नहीं कर सकता भाई कि जोया को डोनर की फियांसे बनाकर भेज दे। जिसका मतलब ये है कि जोया का असली खेल भाई ये नहीं था जो हमें मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि डोनर की फैमिली के बारे में अजीज भी जानता होगा और रणविजय भी जानता होगा। अगली डिटेल आती है रणबीर की वो बंदर वाली स्टोरी से। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो वहाँ पर बंदर अबरार होता है और राजा रणविजय, लेकिन स्टिल उस स्टोरी के हिसाब से हीरो बंदर को बताया गया था और वो एक्शन भी अबरार का ही था। तो क्या सही में मेकर्स उसी सीन में हमें ये बताना चाहते थे कि अजीज ही है वो रणविजय? भाई थोड़ा ध्यान देना होगा इस चीज पे। अगली डिटेल आती है कि रणबीर को अबरार को मारने से पहले ये पता था कि अबरार का एक भाई भी है अजीज, जो कि अबरार से भी खतरनाक है और ये जो वॉर चल रही है ये एक फैमिली वॉर है। और भाई जनरली ऐसी वॉर को वॉयलेंस से खत्म करने के लिए सबको मारना होता है, बट स्टिल मूवी के एंड में रणबीर अबरार को मारने के बाद बहुत खुश हुआ था। ऐसा क्यों है भाई, जबकि उसको पता है कि अजीज अभी भी जिंदा है और उसका भी प्लान वही है जो कि अबरार का प्लान था। क्योंकि जब रणबीर ने अबरार के भाई को मारा था वो उस होटल वाली फाइट में, तब वो अपने पापा से कह रहा था कि अभी बहुत काम है, अभी उसको ढूंढना भी है और जान से भी मारना है। लेकिन ये बात उसने अजीज के बारे में नहीं बोली। अगली डिटेल आती है जब रणविजय के दादा उसको परिवार की कहानी बताते हैं, तब हमें पता चलता है कि अबरार हक के बाप भी हैं और वो बलबीर सिंह से मिलने भी आए थे। और इस पूरी वॉर की शुरुआत कहीं ना कहीं उसी सीन से होती है। मतलब भाई अबरार हक के बाप का बलबीर सिंह से मिलने वाला सीन हमें जरूर देखना होगा, तब जाकर ही चीजें कुछ क्लियर होगी। जिसका मतलब ये है कि भाई ये जो स्टोरी है मूवी की, जो कहानी है मूवी की, ये बहुत बड़ी है। तो एनिमल 2 क्या हमें एनिमल 3 भी दिख सकती है। अगली डिटेल आती है अबरार के गूंगे होने से। तो अबरार के जो ट्रांसलेटर भाई थे वो अपनी थर्ड और न्यू भाभी को बताते हैं कि अबरार बचपन से गूंगा नहीं था, असल में उसने अपने दादा जान को अपनी आंखों के सामने आग से जलते हुए देख लिया था, तब से ही वो गूंगा था। और रणबीर के दादा भी ये आग लगने वाली स्टोरी बताते हैं रणबीर को। तो क्या संदीप सर अगर हमें अबरार को एनिमल 2 में दिखाएंगे तो कोई ऐसा सीन जरूर दिखाएंगे जिसमें अबरार बोलेगा, या फिर हमें वो आग वाली स्टोरी विजुअली जरूर दिखाई जाएगी। अगली डिटेल आती है कि अबरार भी विलन था, अबरार का छोटा भाई अजीज भी विलन था और अबरार का वो होटल वाला भाई भी विलन था। लेकिन ये जो ट्रांसलेटर वाला भाई था ये कभी भी हमें फाइट करते हुए या फिर वॉयलेंट रूप में नहीं दिखा। इसका क्या सीन है भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए। अगली डिटेल आती है कि भाई सही में जो मारा गया है वो अबरार नहीं है, क्योंकि जिस टाइम फाइट हो रही थी दो कजन अबरार के घर से वापस आते हैं और वो कहते हैं कि उस औरत को 2 बच्चे हुए हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। और रणबीर के दादाजी ने जो स्टोरी सुनाई थी उसके हिसाब से ये कहा गया था कि अबरार के बाप के बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग बीवियों से। और ये आइडेंटिकल ट्विंस वाली बात पे भाई मेकर्स ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था उस फाइट के दौरान, जिससे ये क्लियर होता है कि जो मरा है वो अबरार नहीं है भाई, अबरार हमें जरूर दिखेगा सेकंड वाली मूवी में। तो भाई ये थी कुछ न्यू डिटेल जो कि हमें अभी पता चली है एनिमल मूवी से, और डिटेल्स तो अभी आती रहेंगी जब तक मूवी OTT पे ना आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।